नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मौर्य। मेरे चैनल संपूर्ण सनातन ज्ञान में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कलश नवरात्र या किसी बड़ी पूजा में हम कलश स्थापना क्यों करते हैं, कलश स्थापना का क्या महत्व है और क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में कलश स्थापना का एक विशेष महत्व है। कलश को सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है और बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। कहा गया है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूलतश्च स्थित ब्रह्मा मध्ये मातगण समाश्रिता। इसका मतलब है कि कलश के मुख में भगवान विष्णु का निवास होता है, गले में रुद्र का निवास होता है और मूल में भगवान ब्रह्मा का निवास होता है तथा मध्य में देवी का निवास होता है, यानी कि मध्य में सभी मातृ शक्तियों का निवास होता है। इसीलिए शास्त्रों में कलश दर्शन को देव दर्शन के समतुल्य माना गया है। कलश भारतीय संस्कृति का अग्रगण्य भी माना जाता है और प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार कलश की भी सर्वप्रथम पूजा की जाती है। वास्तव में कलश का मतलब है साधारण जल से भरा हुआ लोटा या मटका, लेकिन जब इसकी कलश स्थापना की जाती है और इसकी पूजा की जाती है तो यह साधारण जल न रहकर यह ओजस्वी जल बन जाता है। कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाएं और कलश को हम जैसे ही सजाते हैं उसमें स्वास्तिक, सूर्य टीका लगाकर जैसे ही उसको हम सजाते हैं वैसे ही उसमें वरुण देव विराजमान हो जाते हैं। कलश की ऐसी महिमा है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने एक छोटे से लोटे में सभी देवी देवता, विष्णु, रुद्र, ब्रह्म, मातृ शक्तियाँ, वेद, पुराण, नदियाँ आदि को एक लोटे में स्थापित करके पाप, क्षय और शांति की भावना से सभी को एक ही प्रतीक में लाकर बिंदु में सिंधु के दर्शन कराए हैं। कलश को शक्ति और सृजन का संदेश वाहक भी माना जाता है। कलश की पूजा अर्चना करने के बाद वो एक साधारण सा कलश नहीं रह जाता है, उसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ, व्यापक शक्तियाँ उसमें समाहित हो जाती हैं। कलश में पवित्र जल भरा रहता है। इसका मतलब होता है कि इस जल की तरह हमारे मन में भी शांति और शीतलता बनी रहे और हमारे श्रद्धा, संवेदना, सरलता और तरलता से लबालब भरा रहे। इस हमारे शरीर रूपी पात्र में कभी भी ईर्ष्या, जलन या किसी भी प्रकार की हीन भावना पनपने ना पाए। अगर वह गलती से पनप भी जाए तो इस शीतल जल में घुलकर नष्ट हो जाए। और कलश में आम के पत्र का यूज से भाव है कि जिस तरह यह हरियाली है उसी तरह हमारे जीवन में भी हरियाली यानी कि खुशहाली हमेशा बनी रहे। धूप से यह भाव है कि हमारे जीवन में अद्भुत शक्ति बनी रहे और हम अपनी स्थिरता को हमेशा बनाए रखने में समर्थ रहें। और कुश का अर्थ है कि हमारी परखता हमेशा बनी रहे, मतलब कि हमारे धर्म का हमेशा नाम फैलता रहे। अक्षत का यह भाव होता है कि हमारी अविनाशी आत्मा को हमेशा शुद्ध, सफ़ेद, सकारात्मक बनी रहे। सुपारी के समान गुड़ की तरह स्थिरता हमेशा बनी रहे। और फूल उसमें हम डालते हैं, फूल से भाव है कि एकदम फूल की तरह हमेशा हम हंसते खिलखिलाते हमारा जीवन यापन हमेशा अच्छी तरह से चलता रहे। और जो उसमें हम जल डालते हैं, द्रव्य डालते हैं, द्रव्य का मतलब ये होता है सर्वग्राही, वह सभी चीज़ों को सोख के अपने अंदर समा ले।